हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, और बताइए क्या हाल है आपकी। सो आरबीआई संजय मल्होत्रा साहब को शत शत प्रणाम। बिल्कुल जैसा हम उनकी बात समझे, जैसा उनका चरित्र लगता है, ही एक्चुअली वेंट अहेड एंड फ्रंट लोडेड अनदर रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स, और उसके वजह से आपने देखा मार्केट में आज बहुत चीयर है। इतना चीयर तो हमने जीडीपी नंबर्स आने के बाद भी नहीं देखा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट या मार्केट में था, अपना बात हुआ था। आई हैड ऑलरेडी पुट फॉरवर्ड कि अगर रेट कट होगा, जो कि जिसके चांसेस लग रहे हैं, तो आई एम श्योर जो जो उन्होंने वर्बैटम जो जो चीज उन्होंने बोली है, वो आप देख सकते हो कि वो हम लोग एक दिन पहले डिस्कस किए थे। बट ही स्टिक्स टू द स्क्रिप्ट, एंड ही इज नॉट कंप्लीटली जस्ट वाइट वॉशिंग ऑल द बैड वर्क और ऑल द बैड वर्क तो नहीं बोलना चाहिए। ही इज नॉट वाइट वॉशिंग या वाइट इंकिंग ऑल ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ पे रेट कट बनता नहीं है। लेकिन वही ना, मैंने कहा ना, 10 दिसंबर को यूएस फेड का रेट कट अगर आया और हमने नहीं किया होता, तो हम इंटरेस्ट डिफरेंशियल में पीछे पड़ते। तो वो बहुत बड़ा खतरा है। एंड द गाय इज स्मार्ट, ऑफ कोर्स। वो नीचे के तबके से उठ के आए हैं, ही इज बीन थ्रू द रैंक्स, ही अंडरस्टैंड्स पॉलिसी मेकिंग। ऐसे लोग चाहिए ना, जो निष्पक्ष अपना व्यू देते हैं, अपनी पॉलिसी पे ध्यान देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, आई एम श्योर, गवर्नमेंट प्रेशर और वट एवर प्रेशर। और चाणक्य और महात्मा गांधी के कोर्ट से भी उन्होंने बचा लिया। इसके पहले के जो आरबीआई गवर्नर होते थे, मतलब वो आरबीआई मीटिंग के पहले हमें तय करना पड़ता था इस बार कुछ क्या बाउंसर फेंकेंगे। चाणक्य, एज द ग्रेट चाणक्य सेज, एज द ग्रेट महात्मा गांधी सेज। अरे भाई, तुम आरबीआई के गवर्नर हो। ये सब चीजें हम लोग पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। लुक एट दिस गाय, अपना आराम से आता है लाइक एन एआई ट्रांसक्रिप्ट, वो पढ़ता है पूरा और बोलता है थैंक यू वेरी, दिस इज प्रोफेशनलिज्म, दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। इफ वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो भी है हम लोग, इफ वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, देन दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। एक चीज याद रखिए दोस्तों, क्रेड सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। इसीलिए जब इकोनॉमी की अच्छी खबर आती है, तो आप भी जानते हो सबसे पहले क्रेडिट लेने कौन सामने आता है और कौन उसको पुश करते हैं। लेकिन जब फेलियर स्टोरीज बाहर आती, फेलियर यानी शॉर्ट कमिंग्स आती है कि ऐसा हो गया, जीडीपी एक्चुअली नॉमिनल कम हो रहा है, जो जो हमने पिछले हफ्ते देखा, एक तरह का ये स्नैपशॉट ही है। तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वही मैंने, मेरा शॉर्ट आप देखो, यूट्यूब शॉर्ट, डोंट ब्लेम एनीबडी इन दिस कंट्री, कोई फायदा नहीं है। सुमड़ी में अपना काम निकालो, अपना काम करते रहो। हो सके कभी कुछ ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सार्काज्म यूज कर लो। लेकिन इतने महान नेताओं को आप ब्लेम कैसे करोगे? यू कांट ब्लेम देम। इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, 8.2% जीडीपी ग्रोथ, सारी वाह 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 हो रही है। रेट कट भी हो गया, निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारे देश की नंबर वन जो लोकल एयरलाइन है, अभी तो वो इंटरनेशनल भी उड़ते हैं, इंडिगो, जो एक दिन में 2000 के ऊपर फ्लाइट चलाते हैं देश में, उनकी 550 600 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और हर रोज ऑन एन एवरेज 100 200 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लेकिन कुछ बोलने का नहीं। क्यों बोलने का? काम तो अच्छा कर ही रहे हैं ना। थोड़ी बहुत तो क्या हो गया, 500 फ्लाइटें ही तो कैंसिल हुई है, कौन सी बड़ी बात है। देश में, देश भी तो बड़ा है आपका। आप संभालोगे देश को? नहीं संभाल सकते ना, जो संभाल रहे हैं उनको करने दो। गलतियां ही तो कर रहे हैं वो लोग। अरे गलतियां करने में क्या जाता है? नुकसान किसका हुआ? अब मैं बाहर आता हूं अपने रियल चरित्र पे। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई आके क्रेडिट लेता है ना कि हमने ये किया, तो फिर आपको नहीं लगता है कि ब्लेम भी उसी को जाना चाहिए? या तो फिर क्रेडिट मत लो, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक्चुअली क्रेडिट सरकार का है भी नहीं, वो क्रेडिट एक्चुअली हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स का है, जो इतने कड़े वातावरण में भी, इतने भारी जीएसटी के बीच में, इतने साल से, जीएसटी तो अभी कम हुआ है ना 2 महीने पहले, वो इतने साल से आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आपका सब देश में झेल के कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दैट वर्ड, अपने ही देश में सब झेल झेल के कर रहे हैं काम। क्रेडिट वैसे भी उनको जाता है। क्रेडिट मत लो, ब्लेम नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट, फाइनेंस इज एज सिंपल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही हम लोग ने सीखा था, इसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं ले सकते ब्लेम गेम, तो फिर तारीफ के हकदार भी नहीं है ना। लेकिन एनी वे, मूविंग ऑन। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी आरबीआई ने तो कर दिया काम।
अब यूएस फेड क्या रेट कट करेंगे नहीं करेंगे, मोस्ट लाइकली दे शुड डू इट बिकॉज क्यूटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग उन्होंने ऑफिशियली कम किया है आज। यूएस में भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा आया होगा, अभी वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वी आर एंटिसिपेटिंग दैट डेटा, तो वी कांट प्रिडिक्ट कि वहां का डेटा कैसा आएगा, जॉब्स डेटा, जॉबलेस क्लेम्स, वहां का सीपीआई, इन्फ्लेशन, बहुत सारा डेटा लिखने के बाद। बट अल्टीमेटली उधर भी यूएस में भी फेड रेट कट मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट्स इज पार फॉर द कोर्स, और वो तो शायद हो ही जाएगा। अब यहां से आगे क्या, यहां तक तो हम ले आए। यहां से आगे ये है दोस्तों कि मैं यही कहूंगा पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पॉलिटिशियंस ने पुरानी सरकारों में जब रुपी गिर रहा था, मुझे याद है 55 वाला रुपी जब 60 पे हुआ था, तो सीनियर सिटीजन हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, सारे ट्वीट, सारा उनका पुराना कार्मिक हिस्ट्री अभी बाहर आ रहा है। तो जब आपने उनको क्रिटिसाइज किया था वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज वो 60 का 90 हो चुका है। और 90 पे फिर आप बोलोगे कि नहीं, इट्स नॉट। अब निर्मला ताई, सादर प्रणाम। इट्स, आई डोंट थिंक द रुपी इज फॉलिंग, आई थिंक द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। भाई वो 80-82 तक वो ज्ञान, वो चूरन जो खिलाया वो ठीक था। अब इसके आगे आपको यू विल टेक अ लॉट ऑफ, इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू फैथम दैट द रुपी इज फॉलन टू 90 अगेंस्ट द डॉलर। और ये हल्के में लेने की बात नहीं है। हमारी सरकार जो लोन लेती है टू सर्विस इट्स रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट से जो लोन उठाती है, वो लोन उन्होंने उठाया होगा 80, 82 या 83 पे। आज बैठे बैठे सरकार का ब्याज 10% बढ़ गया। कहां से जाएगा वो पैसा? कहां से जाएगा वो पैसा? टैक्स पेयर के पैसे से ही जाएगा ना। बैठे बैठे फॉर नो रीजन गवर्नमेंट हैज टू पे मोर टैक्सेस। सेकंड पॉइंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इतना बड़ा फेलियर है। मेरा एक वीडियो है उसके ऊपर, आप करके सर्च करके देखना, एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्सपोज्ड। जो मेरे नए फॉलोअर्स या व्यूअर्स हैं, जस्ट वॉच दैट वीडियो। सरकार वहां भी गड्ढा खाई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आज सरकार को कितना ब्याज और देना पड़ेगा, बिकॉज गोल्ड का जब लॉन्च हुए थे तो आई थिंक गोल्ड वॉज 40,000, कोविड के पहले लॉन्च हुआ था फर्स्ट ट्रांच, फिर कोविड में हुआ, और अभी 1,32,000। सरकार ने सोचा नहीं होगा कि सोने का भाव इतना बढ़ जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे, जो एक्चुअली हो गया। वो एक फेलियर है, डिजास्टर है। एयरलाइंस का फेलियर सरकार का है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वो ऑर्डर पहले निकाला था और इंडिगो उसका पालन करने की कोशिश कर रहा था। एज अ टैक्स पेयर आई डोंट केयर किसकी गलती है। आई एम रियली बीइंग ऑनेस्ट, आई डोंट केयर अ डैम किसकी गलती है। नुकसान किसका हुआ? एयरलाइंस के मेस में नुकसान किसका हुआ? शादी का सीजन चल रहा है, ग्लोबल ट्रैवल बढ़ रहा है। ये तो अभी इंडिया के फ्लाइट्स कैंसिल हुए, इंडिया के अंदर ही है ये प्रॉब्लम, बट किसी की वाया वाया फ्लाइट होगी बेचारे की। व्हाट इफ कोई बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था, कैंसिल हो गया, उसकी दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट थी। कैन यू गाइस, इसको हल्के में मत लीजिए। कैन यू इमेजिन, एक डीजीसीए का ऑर्डर आता है और वो लोग इंसिस्ट करते, किसने कहा था डीजीसीए को कि तुम पायलट्स के रोस्टर में घुसो? क्या कोई कंप्लेंट गई थी कि पायलट्स को नींद नहीं मिल रही है? अगर गई थी तो वो इंटरनली सॉल्व क्यों नहीं हुआ? आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, मैं नहीं करूंगा ये बेवकूफी। आई एम नॉट ब्लेमिंग द एयरलाइन ऑल्सो। आई, वी शुड ब्लेम द एयरलाइन, बट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एयरलाइन का टसल, just think guys, you are taxpayers of the country, you have been taken for a ride all this while, आपको क्या क्या चूरण खिलाए गए। नुकसान किसका होता है? एक बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट के लिए आप क्या 25-30 हजार रुपए खर्चा करोगे? उससे कम में बॉम्बे टू दुबई रिटर्न फ्लाइट आ जाएगी, मुंबई टू दुबई रिटर्न फ्लाइट। इमेजिन, नुकसान आपका ही हो रहा है। देश में सबसे बड़ा अगर किसी को बनाया जा रहा है तो वो हमें, टैक्स पेयर को ही बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हमें राजा बनाया जा रहा है, हमें राजा की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो हमें राजा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ब्लेम ना करने से अकाउंटेबिलिटी डज नॉट गो बॉस। यू हैव टू बी अकाउंटेबल। जिसकी भी गलती हो, नुकसान एयरलाइन का हुआ, उसका रेपुटेशन खत्म हुआ, इनडायरेक्टली उसमें भी नुकसान मेरे शेयर होल्डर्स का है। मैं एयरलाइन सेक्टर इसी वजह से देखता नहीं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जहां सरकार बीच में घुसी, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पॉलिटिशियन को सर पे मत बिठाइए। यही है ना, ये मेरा शुरू से स्टैंड रहा है। कोई भी हो पॉलिटिशियन, किसी की भी गवर्नमेंट का हो, यू आर, दे आर सपोज टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स यार, वो लोग सर्वेंट हैं।
हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे पलते हैं वो लोग, राइट? आज अगर सरकार का नुकसान हुआ है, एसजीबीज में हुआ है, इसमें हुआ है, रुपी डॉलर में हुआ है, ये तीनों मुद्दे काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है। सरकार तो अपना नुकसान भर लेगी, कैसे भरेगी? टैक्स पेयर के पैसे से ही भरेगी। जीएसटी भी उन्होंने कम किया है, बराबर है। आरबीआई से वो लोग डिविडेंड लेते हैं, 2-2.5 लाख करोड़ रुपया पर ईयर डिविडेंड लेती है सरकार आरबीआई से। कहीं ना कहीं अभी सिगरेट पे टैक्स बढ़ा है, विच इज गुड। सिगरेट को बोला तुम जाओ, तुमको डाल देते हैं हम कब्रिस्तान में, तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ा है, वैसे भी सिगरेट पी के तुम मरने ही वाले हो, तो ज्यादा पैसे देके मरो, विच इज, आई सपोर्ट दैट, वेरी गुड। लेकिन अल्टीमेटली आप समझो, don't support, don't make them, like this kind of people. They are supposed to be on the ground. It's very simple. If the government has done something good, it's their national duty. It is their duty because they are servants. They have been given, we have given them salaries based on our taxpayers' money. And I think there are no two ways about it. We don't have a right to criticize ना, नहीं करना है ना, लेकिन अच्छा काम हुआ है, एक्सपेक्टेड है आपसे। कुछ बुरा काम हुआ तो गलती आपकी है, या तो फिर क्रेडिट लेने मत आइए। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हाई आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस दोस्तों, बिकॉज बहुत बार आपको लगेगा दैट नेशनल मुद्दों में कि हम, ए पॉलिटिकल व्यू पॉइंट की भी एक स्पेस है इस देश में। देर इज नो नीड टू गेट दिस साइड और दैट साइड। जब मैंने वो AQI का वीडियो बनाया था पोल्यूशन के ऊपर, उसमें मैंने यही कहा था, ये सब मुद्दे ऐसे है ना, ये आपके, मैंने कहा था ना आपको, आपके और मेरे अभी घर के अंदर की ये नुकसान है। आज जितने जितने घरों में एयरलाइंस कैंसिल हुई है सरकारी ऑर्डर के बाद, एयरलाइन ने पालन नहीं किया, पायलट्स का प्रोटेस्ट हुआ, आई डोंट केयर। if you had an airline, somebody had booked tickets in advance, you are either supposed to give them full compensation or you are supposed to inform in advance that the flights are cancelled. अरे यार कम ऑन बॉस, उसके आगे होटल्स बुक होते हैं, आगे की मैंने कहा ना कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो सकती है किसी बेचारे की। देर इज a vacation season ensuing now. There will be Christmas vacation, New Year vacation. How can somebody screw up the aviation sector, which is supposedly the growth sector in the country, so pathetically? How can it get screwed up in the matter of days? दिसंबर स्टार्ट होते ही, और ये सब करके मेरा फेवरेट सेक्टर टूरिज्म को हम इंडिया में प्रमोट करेंगे। आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हमारी क्या धज्जियां उड़ाई जा रही है मालूम है आपको? हर कोई इंडिया के खिलाफ ही बैठा है। अगर आप किसी प्रो गवर्नमेंट इंसान से बात करोगे जो एकदम ऐसे अंधभक्ति में रहते हैं, वो बोलेंगे कि ये भी एंटी नेशनल है, वो भी एंटी नेशनल है, तुम भी एंटी नेशनल, सब हम लोग, सारे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो गलत काम कर ही नहीं सकते। बट दैट इज नॉट अ लॉजिकल व्यू पॉइंट। You are educated, you're paying bloody taxes in this country. If you will not speak up, then who else will speak up? And it's not just speaking up. Tell me something. It is hitting directly the taxpayer in your house. Your budget is now getting involved. Air directly on your health, money directly on your cancellations. Do you think, हाँ, last point, अगर गवर्नमेंट बाहर आके बोलती है, यू थिंक दे कैन डू सो? अगर सरकार ने ऐसा बोल दिया, जितने भी इंडियन यात्री गणों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, हम सबको 1-1 रुपया पाई पाई सरकार कॉम्पेंसेट करेगी। इफ दे कैन डू इट, सारी भूल चूक माफ, सारी भूल चूक माफ, विदाउट अनकंडीशनल हम लोग अपॉलॉजी दे देंगे सरकार। if the government has the guts, if they do, maybe whatever गवर्नमेंट या एयरलाइंस मिलके जो भी, अगर हमें पता चले कि हर बेचारे पैसेंजर को उसका पाई पाई रिफंड मिल गया है, आपस में डिवाइड कर लो, द गवर्नमेंट एंड एयरलाइंस कैन डिवाइड द लोड। अगर ऐसा हो जाए हमारे देश में, तो मैं मान जाऊंगा कि हम विकसित हैं, वी आर डेवलप। बिकॉज, और ऐसा होगा कि नहीं आप मुझे बताइए कमेंट्स में। आई एम नॉट हियर टू मेक एनी पॉलिटिशियन अ किंग. Politicians have been selected by us. They are supposed to work for us. Think about it. If you are the CEO of a company, you pay the employee salary. Would you make him, आपके सर पे बिठा के उसको नाचोगे कि ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो ये है? नहीं करोगे ना भाई। So that way, if the government cannot refund or if the airline cannot refund, they have no moral right to tell anything to anybody. It's a mismatch, it's a mishap. It should have been better coordinated. And because of this stupidity, the entire international media is laughing on the fourth largest economy, जिसका credit लेने आए थे यही लोग।
इसीलिए मैंने शुरुआत ही वहां से की। टेक क्रेडिट इफ यू आर रेडी टू टेक द ब्लेम। थैंक यू दोस्तों। लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड जितने भी देशवासियों की फ्लाइटों में दिक्कत आई या कैंसिल हुई है, आई एम वेरी सॉरी यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट लिंकेज। आई एम जस्ट थैंकफुल कि आई मतलब आई कैन ओनली शेयर योर पेन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट कितना पेन हो सकता है यार। कोई बेचारा जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा, किसी ने किसी का शादी का डेट फिक्स हुआ होगा। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। Why I get bothered by this is because of tourism and India's image abroad as a global tourism destination hub जो हम बनाना चाहते हैं। So whenever you comment on this video also, please don't make it political. Think of the country. The biggest political party in India is India. The biggest political party in India is the country. भारत देश, हमारा देश, विकसित भारत। 2047 नहीं चाहिए, 2027 में चाहिए, अभी। 2047 2 साल बाद अगर आएगा तो हमें अभी चाहिए, इसी वक्त। These are not issues which happen in विकसित countries. If they happen, they are compensated appropriately. So if we get compensated, perfect. अच्छा, आप ये मत समझना मेरे किसी पहचान वाले की फ्लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, हमने यही सुना है ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से। पूरा देश भी तो एक फैमिली है। अगर हमारे देशवासी टैक्स पेयर्स को कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। द मोमेंट आई ओपन द मीडिया न्यूज, इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल, ये कैंसिल, वो कैंसिल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, चलने दो। ये बीच में संचार साथी ऐप ले आएंगे, फिर उसके साथ वो बोलेंगे ये आप पे स्नूपिंग होगा, नहीं होगा, वो भी तो एक्सपोज ही हो गया ना। बाय द वे, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आर कवरेज ऑन दैट। वो जो ऐप है, एप्पल ने तो मना कर दिया कि हम लोग प्री इंस्टॉल नहीं करेंगे। एंड गवर्नमेंट हैड टू कम। लकीली पार्लियामेंट सेशन चल रहा है एंड प्रेस वाले पार्लियामेंट के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कंसर्न मिनिस्टर है उनको पकड़ लिए और उन्होंने पूछा कि क्या है भाई ये। लकीली, नहीं तो इसका कुछ जवाब भी नहीं मिलता। एंड देयर मिस एडवेंचर वाज कॉट कि बाय द वे, द ऐप का नोटिफिकेशन डीओटी का आप जाके पढ़ो, पढ़े लिखे हो आप लोग सब, उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ था दिस ऐप, if it came pre-installed, even if it got deleted, some portion of the app would have necessarily tracked your hidden things on the mobile। and आप कोई भी ऐप जब डिलीट भी करते हो ना, तो जरूरी नहीं है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। डोंट बी सो नाइव और इनोसेंट इन दिस वर्ल्ड। तो वो एक मिस एडवेंचर ही था और वो बहुत बहुत खराब मुद्दा है। वो बहुत, ये बात अभी निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, ये संचार साथी वाली। इट वॉज अ स्नूपिंग काइंड ऑफ अ थिंग, जो पहले भी ट्राई हो चुका है, वो पहले हुआ नहीं। बट एनी वे, लकीली बेटर सेंस प्रिवेल्ड एंड वी got we got them exposed and I think now this issue won't come up because अभी वो अंडर द कारपेट धीरे 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 आप देखो मीडिया से चला ही जाएगा वो इशू। राइट, जैसे बहुत सारी चीजें चली गई। How many of you remember that brutal Ahmedabad air crash which happened, I think, in the month of June or something? One person survived, सीट 11A वाला जो सर्वाइव किया, किसी को याद है क्या हुआ उसका? उस पे इंक्वायरी हुई, बवाल हुआ, पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। आई थिंक टाटा ग्रुप compensated everybody 1 crore, right? Because I think, if I'm not mistaken, it was कौन सी एयर इंडिया थी वो एयरलाइन, या तो टाटा ग्रुप जिसका है अभी एयर इंडिया, दे कॉम्पेंसेटेड। बस बात खत्म हो गई, रफा दफा हो गई। बट व्हाट हैपेंड टू द प्रो? Did the concerned thing get solved, resolved? What was the issue? Was it mechanical failure? Why did we have a mayday call? क्या हुआ उसका? 6 महीने हो गए ना। पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। आपके साथ कुछ होता है, आप भूल जाते हो एंड यू जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। और यही चीज का फायदा ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स उठाते हैं। उनको पता है आपकी मेमोरी इतनी छोटी है, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। मार्क माय वर्ड्स, ये संचार साथी वाला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये किसी और फॉर्म में कहीं ना कहीं से आके आपको हिट जरूर करेगा। एंड बाय द वे, सरकार के ऊपर डिपेंड करना फॉर डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी उतना ही सेफ है जितना आपका आधार कार्ड सेफ है। पता है ना, आधार कार्ड के नाम पे कितने सारे फेक बिजनेसेस बने, फिर उनके वायलेशंस हुए, फिर लोगों को पता चला ओ गॉड, ये कैसे मेरा आधार लीक हो गया, ये तो सरकार ने कहा था बहुत सेफ है। उतना ही जितना वो सेफ है, उतना ही ये ऐप सेफ था। सो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो मैं
देखता नहीं हूँ वो सीरियल, बट मैं सुनता हूँ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।